सोमवार सुबह 9 बजे स्थान एसपी आवास बोकारो 22 साल की एक युवती पहुंचती है। गार्ड उसे रोकते हैं। वो हाथ ऊपर कर कहती है सरेंडर। जवान एसपी को सूचना देते हैं। एसपी महिला को अंदर बुलाते हैं। पता चलता है कि वो युवती 3 साल जेल की सजा काट चुकी नक्सली सुनीता मुर्मू उर्फ लील मुनी है। वो ललपनिया के लुगु पहाड़ में 21 अप्रैल को ऑपरेशन डाके बेड़ा के दौरान हुई मुठभेड़ में शामिल 7 दिन तक जंगल में भटकने और भूखे प्यासे रहने के बाद सरेंडर करने आई है। अब मुख्य धारा में लौटकर जीना चाहती है। सुनीता ने बताया कि वो 5 दिनों तक जंगल में छिपकर रही, इधर उधर भटकती रही। इस दौरान जंगल में फल खाकर और गंदा पानी पीकर जिंदा रही। किसी तरह एक रेलवे स्टेशन के पास पहुंची, जहां से वो बेरमो पहुंची। लोगों से पूछते पूछते वो बोकारो के एसपी आवास पहुंची है। साथ में मतलब इसी तरह हो गया तो हम मतलब समझ के हम गलत रास्ता में आ गए हैं। इसी चलते हम अभी वहाँ से हम किसी तरह से जान बचाने के लिए इधर उधर हम भटकते रह रहे थे जंगल पे। तो हम बाद में सोचे मतलब हम कहाँ बचेंगे, कैसे जाएंगे। तो वहाँ से हम निकलते निकलते हम मतलब ऐसे ट्रेन के आसपास में आ गए और हमको पता नहीं चला मतलब कहाँ चल गए। तो वहाँ से हम मतलब आ गए ट्रेन के पास और ट्रेन से हम फिर एसपी साहब का मतलब हम पता कर लिए कहाँ रहते एसपी साहब, उसी के पास हम जाएंगे। तो हम बाद में इसी के पास मतलब आज सुबह सुबह हम यहाँ पहुँच गए हैं और इसी के सामने में हम सरेंडर हो गए हैं। इतने दिनों तक जो आप घूम रही थी, जंगल जंगल घूम रही थी, कैसा अनुभव हो रहा था आपको? मतलब जंगल जंगल हम घूम रहे थे तो हमको लग रहा है अब इसी में हम मतलब गलत रास्ता में आ गए हैं, हम इसी में नहीं रहेंगे अब। तो अपने लोगों को क्या कहेंगे जो और लोग भटके हुए हैं? उन लोग मतलब अभी तो क्या करना है, उन लोग सरेंडर ही होना चाहिए। सुनीता ने कहा कि वो दुमका के शिकारीपारा थाना क्षेत्र के अमरापानी गांव की रहने वाली है। 2017 में झूठ बोलकर नक्सली संगठन में शामिल कराया गया था। उसे साथ में कोर्ट चलने की बात कहकर जंगल ले जाया गया। वहां से कभी घर लौट नहीं सकी। पुलिस की डर से जंगल में भटकती रहती थी। संगठन में रहकर खाना बनाने से लेकर सभी काम करती थी। हथियार चलाना भी सीख गई थी। जो आप लोगों को पता होगा कि नक्सली विरोध में हम लोग सीआरपीएफ, कोबरा, जिला पुलिस एवं झारखंड जगुआर संयुक्त रूप से हम लोग कार्रवाई कर ही रहे थे। 21 तारीख को एक मुठभेड़ हुआ था जिसमें 8 जो माओवादी कैडर थे उनका डेथ हुआ था। उसी में से एक प्रयागराज जो था उनका एक सदस्य था सुनीता मुर्मू। वो जो ये मुठभेड़ हो रहा था उसमें वो भागने में सफल हो गई थी, वो भाग गई थी। उसका क्योंकि अभी कोई ठिकाना नहीं था तो उसने आज पुलिस अधीक्षक ऑफिस में आके कमांडेंट सीआरपीएफ, 2IC सीआरपीएफ और एसी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बेरमो हम सबके सामने आके अपना आत्मसमर्पण करने का उसने जताया है कि हम आत्मसमर्पण करेंगे। तो इसी के अनुसार हम लोग सब उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए उनका सरेंडर को करते हैं। क्या क्या देंगे मतलब क्या